नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे नज़रिए को समझते हैं जो ये बताने की कोशिश करता है कि आज की दुनिया में मर्दों और औरतों के बीच रिश्ते इतने टूटे हुए और उलझे हुए क्यों लगते हैं। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही दमदार दावे से शुरू होता है। तो ये पूरी बात शुरू ही इस एक लाइन से होती है जो आजकल की कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ लेती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि शायद हम सब एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके नियम हमें पता ही नहीं कि कब बदल गए। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले और सबसे बड़े तर्क को समझते हैं कि रिश्तों के जो बुनियादी सिद्धांत थे वो अब पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाया गया है। कहा यह जा रहा है कि हम एक ऐसी दुनिया से आगे बढ़ गए हैं जहाँ प्यार, जुड़ाव और समर्पण मायने रखता था, और अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ सब कुछ फायदे, कंपटीशन और वैलिडेशन का खेल है। मतलब प्यार की बातें पुरानी हो गई, अब तो सब लेवरेज और कंपटीशन पर टिका है। मतलब इस नजरिए से देखें तो पुरुष तो एक पुरानी रूल बुक लेकर चल रहे हैं, जबकि खेल पूरी तरह से बदल चुका है। और कहा जाता है कि यही मिसमैच आज के रिश्तों की ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो सवाल उठता है कि ये खेल क्यों बदला? इस बदलाव की वजह क्या है? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में दिया गया है जिसे कहते हैं दी अटेंशन इकोनॉमी। तो ये अटेंशन इकोनॉमी है क्या? इसे एक ऐसे मार्केट की तरह समझिए जहां दूसरों से मिलने वाली वैलिडेशन यानी कि मान्यता एक प्रोडक्ट बन गई है। इसे ऑनलाइन खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ असली जुड़ाव नहीं, बल्कि किसका ध्यान कौन खींच पाता है, यही असली खेल है। और यहाँ बताया गया है कि ये इकोनॉमी असल में काम कैसे करती है। सोशल मीडिया की वजह से किसी एक इंसान का ध्यान पाना अब ऐसा है जैसे लाखों लोगों से कॉम्पीट करना। और इस दुनिया में एक वफादार साथी की लॉयल्टी से ज्यादा कीमत उन अनजान लोगों की वैलिडेशन की हो गई है जो बस एक लाइक या कमेंट दूर हैं। और ये कोट एक बहुत ही कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल आइडिया सामने रखता है। ये तर्क देता है कि समाज में आए बदलावों ने हमारी इच्छाओं में एक अजीब सा विरोधाभास पैदा कर दिया है कि लोग जो मुंह से कहते हैं कि उन्हें चाहिए और जो असल में वो चाहते हैं, वो दो बिल्कुल अलग चीजें हो सकती हैं। अच्छा, तो इन सब बदलावों का सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए देखते हैं कि इसके परिणाम क्या बताए गए हैं। ये स्लाइड कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखाती है। शादी की दरें ऑल टाइम लो, जन्म दर तेजी से गिर रही है और अकेलापन और डिप्रेशन पहले से कहीं ज्यादा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए किया जाता है कि समाज में कुछ बहुत ही बुनियादी तौर पर गलत हो रहा है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया गया है। आज के समाज की तुलना की गई है पुरानी महान सभ्यताओं जैसे रोम और ग्रीस के पतन से। आइडिया ये है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जब कोई समाज आराम और सुख को अपने मकसद से ज्यादा महत्व देने लगता है तो उसका पतन तय हो जाता है। और ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे विवादास्पद दावा है। इसमें यह कहा गया है कि इस सामाजिक गिरावट की वजह सीधे सीधे वो कल्चरल शिफ्ट्स हैं जहां भावनाओं को फैक्ट्स पर तरजीह दी जाती है और पारंपरिक मर्दानगी को टॉक्सिक या नेगेटिव तौर पर देखा जाने लगा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम बता दी, कारण भी बता दिए, अब सॉल्यूशन क्या है? यहाँ एक जागरण या अवेकनिंग की बात की गई है। ये स्लाइड दिखाती है कि वो बदलाव है क्या। यहाँ दो तरह के मर्दों की तुलना की गई है। एक तरफ है आज्ञाकारी पुरुष जो वैलिडेशन के पीछे भागता है, दूसरों की मंजूरी चाहता है और खुद को शक्तिहीन महसूस करता है। और दूसरी तरफ है जागा हुआ पुरुष जो इन सब चीजों को छोड़कर अपने मकसद के पीछे जाता है और इस खेल से ही बाहर निकल जाता है। और ये कोट इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मतलब साफ है, दुनिया वो लोग नहीं बनाते जिन्हें लाइक किया जाना पसंद है, बल्कि वो बनाते हैं जो असल में कुछ बनाना चाहते हैं। महान चीजें बनाने के लिए तारीफों की नहीं, एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है। तो आखिर में सवाल ये है कि करना क्या है? वो रास्ता क्या है जो इस सोच को अपनाने वालों के लिए सुझाया गया है? यहाँ 4 स्टेप्स की एक प्रोसेस बताई गई है। पहला, आराम छोड़ो, अनुशासन चुनो। दूसरा, सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद करो और जो चीजें जहर की तरह हैं उन्हें जिंदगी से निकालो। तीसरा, कुछ असली बनाओ, अपनी बॉडी, अपने स्किल्स, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन। और चौथा, ताकत, सम्मान और विजन के एक कोड के हिसाब से जियो। और हाँ, यहाँ ये बात साफ की गई है कि इसका मकसद औरतों से नफरत करना नहीं है, बल्कि एक नेचुरल बैलेंस को वापस लाना है, जहाँ एक मजबूत स्ट्रक्चर हो ताकि सोसाइटी फल फूल सके।
तो ये पूरी बात खत्म होती है इस एक दमदार सवाल पर, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कहा गया है कि ये अंत नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण की आग है। तो सवाल ये है कि राख से क्या बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।